जब आप परमेश्वर के द्वारा सृजी गई सारी वस्तुएं देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर के साथ माता परमेश्वर भी होनी चाहिए। परमेश्वर के द्वारा सृजी गई वस्तुओं में से आइए हम जीवित प्राणियों के बारे में सोचें। जीवित प्राणियों के पैदा होने के लिए पिता और माता दोनों होने चाहिए। वो परमेश्वर हैं जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सब वस्तुओं की सृष्टि की। तब इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है कि पिता और माता के द्वारा जीवन पैदा हो? वो हमें ये जानने देने के लिए है कि जैसे बहुत से जीवित प्राणी पिता और माता के द्वारा जीवन पाते हैं, वैसे ही हमारी आत्माएं भी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर द्वारा अनंत जीवन पाती है। तब क्या बाइबल पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में भी गवाही देती है? आइए हम पुष्टि करें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने खुद को मैं कहने के बजाय क्यों हम कहा? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर के स्वरूप में नर और नारी बनाए गए। इसका मतलब है कि नर स्वरूप के पिता परमेश्वर और नारी स्वरूप की माता परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम। इसीलिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें केवल पिता परमेश्वर पर नहीं बल्कि माता परमेश्वर पर भी विश्वास करना चाहिए। तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं जिसका परमेश्वर ने हमसे वादा किया है।